नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दस्ता कॉम पर। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में और हल्दीघाटी युद्ध के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। जब मुगल सेना का प्रभारी मित्रका ने अफवाह फैला दी कि बादशाह शिवशाही सेना लेकर के आ रहे हैं और ये कहकर उसने सेना को रोक दिया और वे पुनः युद्ध की ओर आ गए थे। इससे आगे अब मैं आपको बताता हूँ कि पूर्णा और रामप्रसाद नामक हाथी महाराणा की ओर से वह गजमुक्ता व गजराज मुगलों की ओर से लड़ रहे थे। रामप्रसाद हाथी का मावत मारे जाने के कारण रामप्रसाद हाथी मुगल सेना के कब्जे में चला गया था और अकबर ने उसका नाम रामप्रसाद से बदलकर पीर प्रसाद रख दिया था। मानसिंह पर आक्रमण। जब महाराणा प्रताप की नजर मानसिंह पर पड़ी तो महाराणा के स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने अपने दोनों पैर मर्दाना हाथी जिस पर मानसिंह बैठा था मर्दानी हाथी के सिर पर लगा दिए और महाराणा ने अपने भाले का भरपूर प्रहार मानसिंह पर किया, लेकिन मानसिंह अपने होदे के पीछे छिप गया जिसके कारण उसका अंगरक्षक मारा गया। इसी समय के हाथी की सूंड में बंधे जरील कंजी से चेतक की टांगे बुरी तरह से कट गई थी। उसी समय मुगलों की सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया था और बाद में बड़ी सादड़ी का जाला मन्ना सेना के मुगल सेना घेरने के बाद बड़ी सादड़ी का जाला मन्ना सेना को चीरते हुए महाराणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि महाराज, आप राजचिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए, आप युद्ध के मैदान से बाहर चले जाइए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। राणा ने युद्ध की स्थिति को देखकर ऐसा ही किया। राजचिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट पड़ी और झाला मन्ना मुगल सेना से लड़ाई लड़ते हुए सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। चेतक का बलिदान। बलीचा नामक गांव में एक नाला पार करते समय चेतक वीर गति को प्राप्त हो गया था। बलीचा गांव में ही चेतक की छतरी बनी हुई है। दोस्तों, चेतक की मृत्यु के समय महाराणा का छोटा भाई शक्ति सिंह भी वहां आता है और महाराणा ने उन्हें गले लगाकर महाराणा उससे माफ कर देते हैं। यह जानकारी काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति से मिलती है। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह युद्ध के परिणाम। कुछ इतिहासकारों ने इसे परिणाम विहीन व अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है। कुछ एक इतिहासकारों ने परिणाम विहीन व अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है। राजस्थानी स्रोतों की अपन बात करें जिनमें राज प्रशस्ति राजविलास में स्पष्ट रूप से महाराणा प्रताप की विजय का उल्लेख है और वहीं कुछ भारतीय इतिहासकार जो हैं वह अकबर की विजय का उल्लेख करते हैं। लेकिन हम परिणाम की समीक्षा के आधार 3 मुख्य आधार निकल करके आते हैं। वह आपके बताता हूँ कि इस युद्ध में मुगलों को विजय नहीं मिली क्योंकि अकबर के उद्देश्य पूरे नहीं हो सके थे। वह न तो महाराणा प्रताप को बंदी बना सका था और न ही उसे मार सका और न ही मेवाड़ को अपने अधीन कर सका था। दोस्तों, मुगल सेना की विजय इसलिए भी प्रमाणित नहीं होती है क्योंकि अकबर से नाराज होकर मानसिंह व आसफ खां को दरबार में आने से अकबर ने रोक दिया था। मुगल सेना का भयभीत होकर निकलना व मेवाड़ की सेना द्वारा पीछा न करना, ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण कारण इससे स्पष्ट होते हैं कि युद्ध का परिणाम पूर्ण रूप से महाराणा प्रताप के पक्ष में ही आते हैं। इसके बाद भी हल्दीघाटी के युद्ध के बाद भी मुगलों की पराजय लगातार होती रही। 1577 में शेम अकबर और 1570 से 1579 तक अकबर ने शाहबाज खान को मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए लगातार 3 बार भेजा, लेकिन वह सफल रहा। महाराणा ने आवरगढ़ में अपनी अस्थायी उस समय राजधानी बनाई थी। दिवेर के युद्ध की बात बताऊं दोस्तों, 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध भेजा। खान खाना के साथ उसका परिवार था जिसे उनको शेरगढ़ में छोड़ा था। महाराणा के पुत्र अमर सिंह राठौड़ ने शेरगढ़ पहुंचकर खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया था, जिससे महाराणा प्रताप नाराज हो गए और ससम्मान खान खाना के परिवार को छोड़ने के लिए कहा। 1582 में कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर में मेवाड़ का सीमावर्ती क्षेत्र था जहां पर मुगलों का थाना था। प्रताप ने अमर सिंह के साथ इस पर धावा बोल दिया और इस प्रकार दिवेर की संपूर्ण घाटी पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया था और मुगल हाकिम का सुल्तान उस समय मारा गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। 5 दिसंबर 1584 को आमेर के बारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछुआ को भेजा। वह भी असफल रहा और आमेर से बदला लेने के लिए प्रताप ने
आमेर के क्षेत्र मालपुरा को लूटा और झादरा तालाब के पास नीलकंठ महादेव का मंदिर बनाया। 1585 में महाराणा ने लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था दोस्तों। इसके बाद 1585 से अगले 28 वर्ष तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही। चावंड में प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। अंतिम जीवन जो महाराणा प्रताप का रहा है मैं आपको बताता हूँ। 1597 के अंदर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा को चोट लग गई थी, जिसके कारण 19 फरवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। चावंड से 11 मील दूर बांडोली गांव में महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया और बांडोली में ही खेटेड़ बांध के पास 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की बनी हुई है। प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर भी बहुत दुखी हुआ था। तो ये थे दोस्तों मेवाड़ की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जो अदम्य साहस के प्रतिमूर्ति थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।